जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों, बांके बिहारी लाल की जय। आज की यह लीला कथा हमें श्रीमद् भगवद गीता का वो श्लोक याद दिलाती है जिसमें श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अहंकार जब आता है मनुष्य में तब उसकी बुद्धि विपरीत दिशा में चलती है। अहंकार हमेशा विनाश का आरंभ करता है। आज लड्डू गोपाल जी की सेवा हर घर में हो रही है। बाल गोपाल, लड्डू गोपाल, श्री विग्रह हर कोई अपने घर में स्थापित करके उनसे कोई ना कोई रिश्ता बनाकर उनकी सेवा कर रहा है। वही कुछ लोग ऐसे भी हैं जो देखा देखी बाल गोपाल जी का विग्रह अपने घर ला रहे हैं। उस स्थिति में जो भक्त लड्डू गोपाल को लेकर सेवा करना चाहता है वो तो उनकी सेवा कर रहा है, लेकिन वही कुछ लोग घर में ऐसे भी हैं जो बाल गोपाल की सेवा से प्रसन्न नहीं हैं, बल्कि उन्हें एक मूर्ति मानते हैं। आज की ये लीला कथा सुनकर आपका दिल भी रो उठेगा। आप भी अपने मन में ये सोचने लगोगे कि बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी के साथ भला कोई ऐसा कैसे कर सकता है। ये लीला कथा हमारे साथ शेयर की है उत्तराखंड की रहने वाली दीप शिखा जी ने। दीप शिखा जी कहती हैं कि मैं पहले लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करती थी, ना ही हमारे घर में लड्डू गोपाल के बारे में कोई जानता था और ना ही लड्डू गोपाल की सेवा हमारे घर में कभी होती थी। लेकिन शादी के बाद जब मैं ससुराल आई तो मेरी सासू माँ जो थी वो लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। उनके पास बहुत छोटे से एक नंबर के बाल गोपाल जी थे। वे पिछले 20 सालों से उनकी सेवा कर रही थी। कभी कभी जब वे बीमार पड़ती तो लड्डू गोपाल को स्नान कराना, भोग लगाने का अवसर मुझे भी मिलता था। धीरे धीरे मुझे भी लड्डू गोपाल की सेवा पूरी तरह से आ गई थी। दीप शिखा जी कहती हैं कि वो मुझे बहुत छोटे लगते थे। मैं सही से उन्हें पकड़ भी नहीं पाती थी और ना ही उनका श्रृंगार कर पाती थी। उन्हें हाथ में लेकर सच पूछो तो मुझे डर लगा रहता था, कहीं ये मेरे हाथों से गिर ना जाएं। इसलिए मैं हमेशा लड्डू गोपाल जी का विग्रह बड़े आराम से उठाती थी और अपनी सासू माँ से हमेशा कहती थी कि माँ जी, हम लड्डू गोपाल जी का कोई बड़ा विग्रह क्यों नहीं ले लेते, ये काफ़ी छोटे हैं और इनका श्रृंगार भी अच्छे से नहीं हो पाता। तो मेरी सासू माँ तुरंत मना कर देती थी। वह कहती थी, बहू, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं इनकी सेवा करूँगी। मेरे मरने के बाद तुम जो चाहो वह करना, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। वो हमारे घर में यही लड्डू गोपाल रहेंगे। उनकी बात सुनकर मैं चुप हो जाती थी। मेरी शादी को 2 साल हो चुके थे। मेरा एक बेटा था। एक दिन अचानक से सासू माँ की तबीयत बिगड़ गई और कुछ दिन बीमार रहने के बाद वे सदा सदा के लिए बैकुंठ चली गईं। उनके जाने के बाद अब सारे काम की जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ गई थी। इसलिए मेरे हस्बैंड ने घर में एक नौकरानी रखने का फैसला किया। अब हमने पास के घर में काम करने वाली मालती को अपने घर काम पर रख लिया था। मालती रोज मेरा काम में हाथ बटाती और वो हमसे इतना लगाव करने लगी थी कि वह काम करने के बाद कुछ देर बैठकर मेरे साथ बातें भी करती थी। हम भी मालती को अपने घर का ही सदस्य मानते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। कुछ दिन बाद मैं और मेरे हस्बैंड वृंदावन घूमने गए। मैंने मालती को घर का सारा काम बताया, साथ ही लड्डू गोपाल की देखरेख के बारे में भी उसे बताया। हम लड्डू गोपाल जी को अपने साथ वृंदावन नहीं लेकर गए थे क्योंकि वो इतने छोटे थे। मुझे लगता था कहीं भीड़ में कहीं गिर ना जाएं, इसलिए मालती को बोलकर ही हम वृंदावन पहुंच जाते हैं। वहां दर्शन करके जब हम लौट रहे थे तो एक दुकान में बड़े लड्डू गोपाल जी का बहुत बड़ा विग्रह देखा, जिस पर से मेरी नज़र हट ही नहीं रही थी। मैं बार बार उस विग्रह को देखे जा रही थी। मुझे लग रहा था कि इनका श्रृंगार कितना प्यारा लगे। ये काफ़ी बड़े भी हैं, जो मैं हमेशा से चाहती थी। ये उतना ही प्यारा रूप है। मैं एकदम टकटकी लगाए लड्डू गोपाल जी को निहार रही थी। तभी पीछे से मेरे पति मुझे आवाज़ लगाते हैं और कहते हैं, चलो, चलना नहीं है क्या बस यही खड़ी रहोगी। तभी मैं उनसे कहती हूँ कि मुझे ये लड्डू गोपाल जी का विग्रह अत्यंत मन को भा गया है। मैंने इन्हें अपने घर लेकर जाना चाहती हूँ। तभी हम दुकान वाले भैया से उनकी न्यौछावर पूछते हैं तो वो हमें काफ़ी महंगे बताते हैं।
इस पर मेरे पति कहते हैं, अभी तो हमारे घर पर लड्डू गोपाल जी हैं, फिर हम कभी आएंगे तो हम लड्डू गोपाल जी को लेकर जाएंगे। लेकिन तभी अचानक से मेरा बेटा लड्डू गोपाल जी को घर लाने की जिद करने लगता है। वो जोर जोर से दुकान पर ही रोने लगता है। शायद बाल गोपाल जी को भी हमारे घर आना था, इसलिए वो ये लीला कर रहे थे। बेटे की जिद करते ही मेरे पति लड्डू गोपाल जी को लेने के लिए मान जाते हैं। हम खुशी खुशी अपने घर लेकर आते हैं और अपने मंदिर में विराजमान करते हैं। छोटे लड्डू गोपाल उनके सामने मुझे बहुत छोटे लग रहे थे। उनके सामने उनका रूप भी मुझे सुंदर नहीं लग रहा था। दीपशिखा जी कहती हैं कि यह सुनकर हर भक्त को गुस्सा आएगा और उसका गुस्सा आना जायज है। उस समय लड्डू गोपाल जी के बड़े विग्रह के सामने मुझे छोटे वाले लड्डू गोपाल जी का विग्रह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैं बार बार बड़े विग्रह को देख रही थी और निहार रही थी, क्योंकि उस समय मुझे ज्ञान नहीं था। ना जाने मेरी बुद्धि उस समय कहाँ चली गई थी। मुझे तो लगता है कि शायद जब इंसान का समय बुरा आता है तो उसका दिमाग भी काम करना बंद कर देता है। आपको सुनकर यकीन नहीं होगा, बड़े लड्डू गोपाल को लाने के बाद जब भी मैं छोटे वाले लड्डू गोपाल जी को स्नान कराती तो मुझे बिल्कुल भी भाव उत्पन्न नहीं होता था। लेकिन जब मैं बड़े लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार करती, उन्हें स्नान कराती तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मुझे अब दो लड्डू गोपाल जी की सेवा करना काफ़ी मेहनत का काम लगता था। अचानक से मेरे मन में एक बात सूझती है कि क्यों ना मैं छोटे लड्डू गोपाल मालती को सेवा के लिए दे दूं, क्योंकि वो काफ़ी बार लड्डू गोपाल लाने की बात कर चुकी थी। मैंने सोचा ऐसा करने से मुझे पाप भी नहीं लगेगा और मालती को भी लड्डू गोपाल मिल जाएंगे। ये सोचकर मैं मालती से पूछती हूँ कि मालती, अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो क्या तुम मेरे छोटे वाले लड्डू गोपाल को रख सकती हो। मालती तो यह सुनते ही झूम उठी और उसके चेहरे पर प्रसन्नता झलक रही थी और वो उसी दिन बाल गोपाल को झट से अपने घर ले गई। दीपशिखा जी कहती हैं कि मैं मन ही मन अपने आप में बड़ी ही भक्त बन रही थी। मैं बड़ा ही खुश हो रही थी। मुझे लग रहा था जैसे मैंने एक लड्डू गोपाल को सेवा के लिए ऐसे इंसान को दिया है जो शायद कभी लड्डू गोपाल नहीं खरीद पाती। दूसरा, अब मैं बड़े विग्रह की सेवा करूंगी जो हर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी पोशाक और उनका सारा सामान बहुत महंगा आता है। ये सोच ना जाने मेरे मन में कहाँ से उत्पन्न हो रही थी। उस समय मुझे ना तो ज्ञान था और ना ही मुझे पता था कि लड्डू गोपाल जी सच्चे भाव और सच्ची श्रद्धा के भूखे होते हैं। उन्हें यह दिखावा बिल्कुल भी पसंद नहीं। बाल गोपाल लड्डू गोपाल तो अपने सच्चे भक्तों से प्रेम करते हैं। लड्डू गोपाल के जाते ही हमारे घर में जो हुआ उसकी कल्पना भी हमने कभी नहीं की थी। दीपशिखा जी कहती हैं कि हमारी खुद की कपड़े की बहुत बड़ी दुकान थी। लड्डू गोपाल के जाने के 2 दिन बाद ही हमारी दुकान में आग लग जाती है। हमारा लाखों का नुकसान हो गया। हमारी आर्थिक स्थिति खराब हो गई। 1 मिनट में सब कुछ हाथों से फिसल गया। दुकान में आग लगने की वजह से मेरे पति डिप्रेशन में चले गए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। लड्डू गोपाल जी के सामने बैठकर मैं उनके सामने रोकर कहने लगती हूँ कि हे लड्डू गोपाल, हे ठाकुर जी, मैंने तो सुना था जिस घर में तुम जाते हो उस घर में खुशियाँ भर जाती हैं, लेकिन यह क्या, आपके आने के बाद हमारी तो दुनिया ही उजड़ गई। ऐसा क्यों हुआ? मुझे अपनी गलती नहीं दिख रही थी, ना ही वो अहंकार दिख रहा था जो मालती को लड्डू गोपाल देते समय मेरे मन में था। मैं बस रोए जा रही थी और बाल गोपाल जी से सवाल किए जा रही थी। कहते हैं ना, भक्त चाहे कितनी भी गलतियां क्यों ना कर ले, लेकिन ठाकुर जी इतने दयालु हैं, इतने कृपा निधान है कि झट से अपने भक्त के दुख में दुखी हो जाते हैं। दीपशिखा जी कहती हैं कि मैं अज्ञानी मूर्ख उनको नहीं समझ पाई। मेरी आंखें तो तब खुली जब एक दिन मैं सो रही थी। अचानक से रात को मुझे सपना आता है। सपने में मैंने देखा कि मेरी सासू माँ छोटे से बाल गोपाल लड्डू गोपाल जिनकी वे सेवा किया करती थी, उन्हें अपने हाथों में लिए हुए खड़ी हैं और मुझसे कह रही हैं, बहू, मेरे जाते ही मेरे बाल गोपाल को घर से निकाल दिया। तू क्या सोच रही है कि तू लड्डू गोपाल की सेवा कर रही है? वो तेरी सेवा स्वीकार करेंगे? अरे पगली,
उसके रूप अनेक हैं लेकिन वो एक हैं। इतने सालों से पूजित लड्डू गोपाल को घर से बाहर कर दिया, ये सब तो होना ही था। एकदम से झटपट मेरी आंखें खुल जाती हैं। दीपशिखा जी कहती हैं कि मेरी आंख खुलते ही जो मैंने किया था, जो मुझसे पाप हुआ था, वो सब मेरी आंखों के सामने एक फिल्म की तरह चलने लगता है। मेरी आंखों से लगातार आंसू निकलने लगते हैं और मुझे अपने आप से घृणा होने लगती है। मैं दौड़कर ठाकुर जी की शरण में जाती हूँ, उनसे दया की भीख मांगती हूँ, उनसे माफ़ी मांगती हूँ और अपनी गलती सुधारने का एक मौका मांगती हूँ। मैं लगातार रोए जा रही थी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। सुबह होते ही सबसे पहले मैं मालती को ढूंढने निकल पड़ती हूँ। अब मालती हमारे घर में काम नहीं करती थी क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी थी, तो हमने मालती को काम से हटा दिया था। मैं मालती के घर जाकर देखती हूँ तो उस समय मालती बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी को स्नान करा रही थी। वो इतनी खुश थी क्योंकि उसके बेटे को अच्छी नौकरी मिल गई थी। मैं मालती से लड्डू गोपाल वापस लाने गई थी, लेकिन किस मुंह से मैं मालती से बाल गोपाल लड्डू गोपाल मांगती, क्योंकि मैंने खुद ही अपने हाथों से बाल गोपाल उसे दिए थे। अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं मालती को यह बोलूं कि वो मेरे लड्डू गोपाल मुझे लौटा दे। मैं हिम्मत करके मालती को सपने की सारी बात बताती हूँ और उसे यह भी कहती हूँ कि मैं तुम्हें मार्केट से बिल्कुल नया विग्रह दिला कर लाऊंगी, बस तुम मेरे यह बाल गोपाल मुझे लौटा दो। मेरी सासू माँ के ये पूजित विग्रह मुझे लौटा दो। मालती स्वभाव की अच्छी थी, वो सब बातें समझती थी। मुझे रोता देखकर मालती बाल गोपाल लड्डू गोपाल को मुझे लौटा देती है और मैं मालती को नए बाल गोपाल जी का विग्रह दिला कर लाती हूँ। मैं बाल गोपाल लड्डू गोपाल से भी पूरे सच्चे मन से माफ़ी मांगती हूँ। वो इतने दयालु हैं कि इन्हें जल्दी ही मुझ पर अभागिन पर तरस आ गया और धीरे धीरे मेरे पति की तबीयत में सुधार होने लगता है। हमने अपनी दुकान दोबारा से शुरू की, कुछ पैसे उधार लिए, उसमें माल डाला और फिर लड्डू गोपाल की कृपा से हमें प्रॉफिट होना शुरू हो गया। दोस्तों, दीपशिखा जी कहती हैं कि अब सब कुछ धीरे धीरे ठीक होने लगा था। शायद लड्डू गोपाल जी ने मुझ जैसे इंसान को यह सबक सिखाने के लिए लीला रची थी। मैं उनकी सेवा तो करती थी लेकिन मेरे अंदर भाव नहीं थे। अब मेरे अंदर उनके प्रति सच्ची श्रद्धा भाव उत्पन्न हो चुके हैं। पूरे सच्चे मन से मैं और मेरे पति उनकी सेवा करते हैं। कोई मेरी तरह इतनी बड़ी गलती ना करे, इसलिए आपके चैनल के माध्यम से ये बात मैं सब भक्तों तक पहुंचाना चाहती थी। लड्डू गोपाल बड़े कृपालु हैं, कभी भी अपने भक्त को दुखी नहीं करते, वो कभी भी अपने भक्तों का बुरा नहीं करते। अगर भक्त किसी गलत रास्ते पर चला जाता है तो वो उससे सही रास्ते पर लाने के लिए लीला अवश्य करते हैं, लेकिन लड्डू गोपाल कभी भी अपने भक्तों का बुरा नहीं करते। देखा भक्तों, लड्डू गोपाल जी ने कितनी बड़ी लीला रची। सच ही कहा है गीता में, अहंकार की आयु ज़्यादा लंबी नहीं होती। जो व्यक्ति अहम में सही और गलत का फर्क ही भूल जाए, उसे स्वयं ठाकुर जी उसका फल देते हैं, उसे सिखा देते हैं ताकि वो भविष्य में ये दोबारा गलती ना दोहराए। इसी के साथ बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय। भक्तों, अगर आपको ये सत्य लीला कथा पसंद आई हो तो इसी तरह अपना साथ बनाए रखना और लड्डू गोपाल जी की प्यारी प्यारी अद्भुत लीलाओं का आनंद लेते रहना। अगर ये लीला कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे, हरि बोल।